सर आज जो ये कैंप लगाया गया है इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखो, ये कैंप जो है वो मुख्यमंत्री आरोग्य सहायता कक्ष जो है महाराष्ट्र का, माननीय देवा भाऊ के माध्यम से, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी समन्वय प्रतिष्ठान इनके माध्यम से ये कैंप लगाया गया है। हमें ये हमारी संकल्पना है कि यहाँ पे सारी मेडिकल की जांच जो है वो की जाएगी। यहाँ रक्तदान शिविर भी लिया गया है और थाना के कोने कोने पे आज तक तो अभी तक ये 6 कैंप हो चुके हैं। और इस क्षेत्र में जिसे रायला देवी मंडल कहते हैं, वागले स्टेट का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है और हजारों की तादाद में शाम तक लोग आएंगे। और इसकी विशेषता ये है कि तपासनी के बाद में अगर किसी को ज़रूरत है सर्जरी की, तो उसकी भी व्यवस्था जो है वो हमारे इस मुख्यमंत्री सहायता निधि के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। सर स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में आप ये काम कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ सर एक थोड़ा सा अलग विषय का सवाल है कि सर संस्कृति सुरक्षा के भी ऐसे कैंप अगर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। देखो, ये संस्कृति सुरक्षा का कैंप लेके काम नहीं बनता है जी, हर एक के मन में और दिल में जी, ये संस्कृति का संस्कार जी, ये हमें वहाँ उनको देना चाहिए। और ये तो बचपन से ही संस्कार की बात है, तो हमारी कोशिश यही रही है कि स्कूलों के माध्यम से भी हमारे छात्रों को ये संस्कार दिया जाता है। तो संस्कार और संस्कृति ये आधुनिक युग में ये टिके रहेंगे और उसका लाभ जो है वो पूरे क्षेत्र को, फैमिली को और पूरे देश को मिलेगा। सर आप मिल गए हैं तो एक विषय और ऐसे ही अलग से प्रकट हुआ है सर। ये वागले स्टेट का परिसर सब ज़्यादातर रिक्शा चालकों का परमिट होल्डर का परिसर है। ये जो मराठी भाषा की जो परीक्षा चलाई जा रही है सर, जो कि उसमें सहभाग सक्रियता से ले रही है, लेकिन सर उसमें एक भय का वातावरण बन गया है कि भाई फेल हो गए तो क्या होगा, परमिट चला जाएगा, लाइफ चली जाएगी। तो सर आप एक भाजपा के जिम्मेदार आमदार सर हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, उस बारे में सर उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, उन्होंने भय की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है। देखो, आपकी भावना है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र की जो मराठी भाषा है वो मुझे आनी चाहिए, और आप कोशिश कर रहे हैं। तो समझो महाराष्ट्र का आदमी कोई अलग राज्य में रहेगा, दक्षिण के राज्य में हो या उत्तर के राज्य में हो, तो भी ये विचार रहता है कि मुझे कभी ये भाषा है। तो ये आपका भारतीय जनता पार्टी ने जो ये प्रशिक्षण शुरू किया है, अब दिन दिक्कत उसमें शामिल हो जाइए। हमारी भावना ये है कि महाराष्ट्र में आप मराठी भी बोल सकते चाहिए, मराठी भाषा का भी उपयोग होना चाहिए, उसके डर की कोई बात नहीं है। प्रशिक्षण में आपको पूरा, और मराठी भाषा बहुत आसान है, कुछ दिनों में आपको आ सकती है। अभी हमारे अमराठी यहाँ पे कई नगर सेवक हैं, हमारे अमित सरैया जी है, वो इतने फ्लुएंटली मराठी बोलते हैं, तो ऐसी भी ये हो सकती है। डर की कोई बात नहीं है। मैं रिक्शा चालकों को, सारों को आह्वान करता हूँ, ये आप प्रशिक्षित हो जाओ, और एक भाषा भी आती है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो मराठी अनिवार्य है महाराष्ट्र के अंदर। मेरा भी आग्रह रहेगा कि मराठी भी आप सीख लो बिना डर के। सर मराठी सीखेंगे, जरूर सीखेंगे सर। नीचे मुझे कुछ लोगों ने एक संदेश आपके माध्यम से सरकार को पहुंचाने के लिए कहा है सर, क्योंकि कुछ उस कैंप में जो बच्चे बैठे हुए सर, उनकी योग्यता मैंने स्वयं जांच करी है, वो यहाँ महाराष्ट्र से BSc किए हुए हैं, महाराष्ट्र से MA किए हुए हैं, मतलब पहली से स्नातक और परास्नातक तक उन्होंने यही अध्ययन किया है। 10वीं में मराठी के साथ उन्होंने सर SSC बोर्ड से पास किया है। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर SSC बोर्ड महाराष्ट्र ने जब उनको मराठी में उत्तीर्ण कर दिया, तो ये सामान्य 4 क्लास लेने की क्या उन्हें आवश्यकता है? इस बारे में आपसे सरकार से विचार करने थोड़ा संशोधन होना चाहिए। देखिए, सरकार के माध्यम से KG to PG जी, मराठी भाषा अनिवार्य है, जी, चाहे CBSE हो, IC हो या बोर्ड की स्कूलें हो, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, यहाँ मराठी भाषा अनिवार्य है। तो उन्होंने ये मराठी जो है वहाँ ही सीख ले सकते हैं, और शासन भी आग्रही है, शासन भी और कोशिश करेगी कि जिनको ये मराठी भाषा नहीं आ रही है उनको
अलग सा प्रशिक्षण देने के लिए। नहीं सर, मैं ये प्रशिक्षण के बारे में बात कर रहा था कि वो विद्यार्थी मराठी में प्रवीण है, 10वीं एसएससी बोर्ड से पास हो चुके हैं, मराठी उन्हें आती है, तो क्या फिर भी उन्हें ये सर्टिफिकेट पास करना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो सर ऐसा उसमें उल्लेखित नहीं है सर, आप सरकार के मार्गदर्शन में लाएंगे तो अच्छा उसको रहेगा। कोई जरूरत नहीं है। अभी समझो मैं हूँ, तो मैं अगर सर कैंप में कैंप में जाना लगेगा तो नहीं। सर आप जिसको मराठी भाषा अवगत है जी वो उसने